इस वीडियो में बताई गई हर बातें काल्पनिक हैं। यह वीडियो आपके मनोरंजन और आपकी इमेजिनेशन के लिए बनाई गई है, तो कृपया इसे एंजॉय करें और दिल पर लेने की सोचना भी मत। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप सभी लोग? हमारे अपग्रेड वर्जन स्टोरी शक्तिमान के 3 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, जिसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय भी करा। और तभी हमने ये देखा था कि भाई पैरेलल यूनिवर्स से थैनोस आता है और अपनी दुनिया को बचाने के लिए शक्तिमान से गुजारिश करता है। तो भाई सोचने वाली बात ये है कि पैरेलल यूनिवर्स से सिर्फ थैनोस ही क्यों आता है? थैनोस तो एक विलन है और उसके बावजूद भी वो अपनी अर्थ को बचाने की बात क्यों करता है? और इस बार की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस रहने वाली है, जो आप लोगों को सॉल्व भी करनी है। और जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और बाकी के पार्ट्स देख लो शक्तिमान की स्टोरी के, और इस पार्ट को एंजॉय करना है तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए। ये दुनिया मल्टीवर्स में फैली हुई है, सिर्फ एक अर्थ नहीं, ऐसे अनगिनत अर्थ हैं, अनगिनत सन है, और हर अर्थ की अपनी अपनी पैरेलल दुनिया है, और सारे अर्थ का कॉन्सेप्ट एक जैसा ही होता है। और पैरेलल यूनिवर्स की अगर बात करें तो जो अर्थ में यहाँ पर अभी उल्टा चल रहा है तो वहाँ उल्टा चलता है। मेरा मतलब है जो यहाँ लोग अभी अच्छे हैं वही लोग वहाँ बुरे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही उस पैरेलल यूनिवर्स में भी हो रहा था। यहाँ के जितने सुपर हीरोज थे वो वहाँ जाके सुपर विलन बन चुके थे। और आपकी इमेजिनेशन के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। कभी आप लोगों ने ये भी सोचा होगा भाई ये पैरेलल यूनिवर्स में अच्छे लोग बुरे बन जाते हैं तो क्या हो सकता है, और लेकिन उसके बावजूद भी वो पैरेलल यूनिवर्स कभी तबाह क्यों नहीं होता है? मार्वल और डीसी के ऐसे ऐसे सुपर पावर्स हीरोज हैं जो अकेले पूरे मल्टीवर्स को हैंडल कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। अगर अच्छे हैं तो हैंडल कर सकते हैं, अगर बुरे बन जाएं तो तबाह कर सकते हैं। तो यही बिल्कुल उल्टा पैरेलल यूनिवर्स में भी हो रहा था। जितने भी मार्वल्स के सुपर पावरफुल हीरोज, डीसी के सुपर पावरफुल हीरोज हैं, वो पैरेलल यूनिवर्स में सुपर पावरफुल विलन बन जाते हैं। इस वजह से उस अर्थ का बैलेंस बिगड़ रहा था। लेकिन वन एबव ऑल जो पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट में नहीं आता है, उसके वजह से वहां पर बैलेंस हो रहा था। मेरा मतलब है पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट वन एबव ऑल में काम नहीं करता है। वन एबव ऑल पहले भी हीरो था और अभी भी हीरो ही है। उस यूनिवर्स में बहुत ही बड़ी जंग चल रही थी, और ये जंग इतनी खतरनाक थी कि पूरी दुनिया भी खत्म हो सकती थी। लेकिन वन एबव ऑल सब हैंडल कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वन एबव ऑल को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि एक ऐसा विलन था जो वन एबव ऑल से भी ज्यादा पावरफुल था। उस यूनिवर्स में रियोन किंग था, डॉक्टर स्ट्रेंज, सुपरमैन प्राइम, स्कारलेट विच, हल्क, सिल्वर सर्फर, हाइपरिन, ऐसे बहुत सारे सुपर विलन्स थे। माना कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वन एबव ऑल के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन एक ऐसा विलन था जिसको हराना वन एबव ऑल के बस की बात नहीं थी। उस यूनिवर्स में इमरजेंसी कंडीशन बन चुकी थी, और आपको तो पता ही है इमरजेंसी को रोकने के लिए इटर्नल्स भेजे जाते हैं। तभी सबसे पहले इटर्नल्स उस पैरेलल यूनिवर्स में आते हैं, जिसमें थैनोस भी था। हाँ, आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि भाई थैनोस भी इटर्नल्स है, लेकिन है, क्योंकि मार्वल की मूवीज में हमको यही देखने को मिलता है। इतनी जंग चल चुकी थी, चारों तरफ तबाही थी, लेकिन इटर्नल्स भी मिलकर और वन एबव ऑल भी साथ में था, लेकिन कोई भी उसको नहीं हरा पा रहा था। आखिर वो विलन है कौन? वन एबव ऑल जान चुका था कि हम कोई भी मिलकर इसको नहीं हरा सकते हैं, इसलिए वो थैनोस को पैरेलल यूनिवर्स में भेजता है, यानी कि हमारी अर्थ में भेजता है, और जिधर से वो सिर्फ शक्तिमान को बुलाने के लिए कहता है। जब ये सारी बात थैनोस शक्तिमान को बताता है तो शक्तिमान उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उस समय भले ही अल्ट्रॉन का पावरफुल अटैक चल रहा था अर्थ पर, लेकिन विलन को रोकने के लिए एवेंजर्स की टीम थी, इसलिए शक्तिमान उनका यूनिवर्स बचाने चला जाता है। कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि दुनिया का सबसे पावरफुल हीरो कभी सबसे पावरफुल विलन बन गया तो फिर क्या होगा? फिर उस यूनिवर्स को कौन बचाएगा? तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शक्तिमान के पास 12 चक्रास होते हैं, जिसमें से 12वां चक्रास शक्तिमान की एनर्जी पे कंट्रोल करता है। मेरा मतलब है अगर शक्तिमान कभी फ्यूचर में गंदा हो गया, बुरा बन गया, तो वो सारे का सारी उसकी जो एनर्जी है वो चक्रास उसको हटा देगा और नॉर्मल से इंसान बन जाएगा। लेकिन अगर उसके पास ये 12 चक्रास नहीं हुआ तो, और अगर वो पैरेलल यूनिवर्स का शक्तिमान निकला तो बिल्कुल यही केस हमने लिया। जब शक्तिमान पैरेलल यूनिवर्स में जाता है तो उसका सामना उसी से होता है। मेरा मतलब है कि डार्क शक्तिमान से। मतलब इस वीडियो में हम ये भी देख लेंगे कि शक्तिमान वर्सेस शक्तिमान में कौन जीतेगा। डार्क शक्तिमान को वन एबव ऑल भी बीट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके जितना पावरफुल और कोई भी नहीं है। शक्तिमान और डार्क शक्तिमान आपस में भिड़ जाते हैं, और उस यूनिवर्स की वो सबसे खतरनाक लड़ाई थी। उनसे कौन हारेगा या जीतेगा ये तो डिसाइड अब हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके लड़ने से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी कि 1000 किलोमीटर तक के एरिया तक सब चीज डिस्ट्रॉय हो गया था। वन एबव ऑल ने सारे इंसानों को एक नई दुनिया में सुला दिया, और लड़ाई तो खत्म होने का नाम ले ही नहीं रही थी। बहुत साल हो जाते हैं, लड़ाई को खत्म होने का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन अगर ये लड़ाई कुछ साल और चलती तो अर्थ पूरी तबाह हो जाती, अर्थ पूरी विस्फोट हो जाती, चूरे चूरे हो जाते। इमरजेंसी को रोकने के लिए इटर्नल्स थे। थैनोस तभी शक्तिमान को लाया था ताकि वो इस अर्थ को बचा सके। अगर अर्थ ही नहीं रहेगी तो इटर्नल्स का कोई काम भी नहीं रह जाएगा। थैनोस इस अर्थ की इमरजेंसी को रोकने के लिए वापस से हमारी दुनिया में आता है,
क्योंकि वो जानता था कि अगर इस दुनिया में बुराई ज्यादा है, इसका मतलब हमारी दुनिया में अच्छाई ज्यादा है। तो दोनों को अगर बैलेंस करना है तो आधे अच्छे लोगों को उसको मारना पड़ेगा। थैनोस हमारे इस यूनिवर्स में आकर ये काम कर देता है, लेकिन वो इतनी जल्दी ये काम पूरा नहीं कर पाता है क्योंकि यूनिवर्स में आधे लोगों को मारना बहुत ही कठिन काम था। इसलिए उसको इन्फिनिटी स्टोन के बारे में पता चलता है और वो इन्फिनिटी स्टोन की मदद से आधे यूनिवर्स के अच्छे लोगों को मार देता है। हाँ, ये बात हमारी अर्थ के लोगों के लिए बहुत ही बुरी हो सकती है, लेकिन वो उस अर्थ को बचाने के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, उस अर्थ के लिए बहुत ही जरूरी था। थैनोस के इस प्लान से डार्क शक्तिमान कई हद तक कमजोर भी हो चुका था, लेकिन बाद में एवेंजर्स की टीम मिलकर वापस से उन सारे लोगों को जिंदा कर देती है और थैनोस को मार देता है। अब पैरेलल यूनिवर्स को कौन बचाएगा, या फिर शक्तिमान हैंडल कर लेगा? शक्तिमान और डार्क शक्तिमान लड़ते लड़ते अपने गॉड लेवल में पहुंच चुके थे, इसमें वो इतनी एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे इमेजिनेशन के परे है। इस कंडीशन में ना तो कोई मर सकता था, ना ही कोई हार सकता और ये लड़ाई कुछ दिनों और चली तो शायद से अर्थ पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। शक्तिमान अपने गुरु सूर्यांशु से मदद मांगता है, तो सूर्यांशु उसके दिमाग में आते हैं और उसे बताते हैं कि जो उसका बार और चक्रास है, ये चक्रास निकाल के वो डार्क शक्तिमान चक्रास में फिट कर दे। शक्तिमान ऐसा करता है तो डार्क शक्तिमान की सारी सुपर पावर्स एंड एबिलिटीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और वो एक नॉर्मल सा इंसान बन जाता है। फाइनली डार्क शक्तिमान हार जाता है। बाकी विलन भी हार मान लेते हैं क्योंकि वो शक्तिमान की ताकतों को देख चुके थे। सब लोग मिलकर जितनी भी अर्थ में तबाही हुई थी उसको ठीक करते हैं और वापस इंसानों को अर्थ में लाते हैं। जब सब लोगों को पता चलता है कि शक्तिमान ने उनको बचाया तो सारे लोग शक्तिमान को अपना सुपर हीरो मानते हैं। शक्तिमान ने सिर्फ एक दुनिया नहीं बचाई थी, पूरा एक यूनिवर्स बचाया था। लेकिन अब शक्तिमान का यहाँ से जाने का समय आ चुका था। सारे लोग शक्तिमान को बड़े रिस्पेक्ट के साथ विदा करते हैं। पैरेलल यूनिवर्स वाले शक्तिमान को एक इटर्नल मानते थे जिन्होंने उसकी अर्थ बचाई। जब शक्तिमान वापस से अपने अर्थ पर आता है तो रिपोर्टर उससे पूछते हैं कि एंड गेम के समय जब थैनोस का हमला हुआ था तब तुम कहाँ थे? भले इस अर्थ के लोग नहीं जानते थे कि शक्तिमान ने क्या किया था, उसने पूरी एक दुनिया बचाई थी, लेकिन शक्तिमान बस एक छोटी सी स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। शक्तिमान वहां से बिना रिप्लाई करे चले जाता है तो बहुत सारे इंडियंस को लगता है कि शक्तिमान एक कमजोर सुपर हीरो है और बहुत सारे इंडियन में से कुछ ही लोग थे जो शक्तिमान को अपना सुपर हीरो मानते थे और बहुत सारे लोग बस एवेंजर को ही अपना सुपर हीरो मानते थे क्योंकि उनकी नजरों में एवेंजर्स ने ही उनकी दुनिया बचाई थी। भले ही थैनोस का मकसद सही था अपनी दुनिया बचाने का, लेकिन उसका रास्ता गलत था। भले ही वो एक इटर्नल हो या फिर गॉड हो, लेकिन उसने किसी और को बचाने के लिए आधे लोगों को मारने की सोची थी या फिर मार ही दिया था। लेकिन शक्तिमान जानता था कि एवेंजर्स यहाँ सब संभाल लेंगे, इसलिए वो यहाँ के अर्थ को छोड़कर पैरेलल यूनिवर्स को बचाने चले जाता है। अब भले ही कोई भी कहे कि भाई शक्तिमान उतना पावरफुल नहीं है जितना एवेंजर्स के सुपर हीरोज हैं, लेकिन भाई मैं तो शक्तिमान को ही सबसे अपना पावरफुल सुपर हीरो मानता हूँ और मैं उसका सबसे बड़ा फैन हूँ। अगर आप भी शक्तिमान के फैन हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जिसने शक्तिमान के चारों पार्टों को देखा है और एंजॉय करा है तो कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना कि आपको ये कॉमिक कैसे लगी और आप लोग जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। अगली वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।